यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरे प्यारे चमकीले सितारों, चुलबुलों, क्या हाल चाल है? हैप्पी संडे, हैप्पी संडे एवरीवन। क्या हाल चाल है सबका? ऑल गुड, ऑल बेहतरीन, जबरदस्त, जिंदाबाद। लास्ट जो टेस्ट मैंने लिया था उससे तुम लोग दुखी तो नहीं? मैंने 10 क्वेश्चन का जो टेस्ट हमने किया था उससे तुम लोग दुखी तो नहीं हुए? कितने लोग दुखी हो गए? सर हम दुखी हो गए सर। मोटिवेट हो गए? अच्छा था ये, मोटिवेट हो गए। पढ़ नहीं रहे थे पर मोटिवेट हो गए। गौरव को मोटिवेशन आया भाई साहब, और क्या चाहिए? गौरव को मोटिवेशन आ गया, और क्या चाहिए? बेस्ट, सक्सेस हो गया हमारा प्रोसेस। गौरव भाई को मोटिवेशन आ गया, सक्सेस हो गया। नीलम तेरा क्या स्टेटस बेटा? दो नंबर वाला गलत बना के कैसा लगा सर? मैं क्या दिलाओ सर, है ना? चलो आज अपन टाइम और वर्क का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, और उसके पहले मैं एक फास्ट आप लोग को रिव्यू दे देता हूँ। एक फास्ट अपन रिवीजन कर लेते हैं। पूरा का पूरा अपन लिख चुके थे ना? टाइम और वर्क आप लोग लिख चुके थे सर? चलिए तो 5 मिनट में रिवीजन करते हैं फटाफट से, उसके बाद फिर हम लोग आगे का कार्यक्रम शुरू करेंगे। ठीक है, चलो। टाइम एंड वर्क जो था उसमें एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जैसे जैसे कार्यक्रम डेज और मैन पावर जो है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। मैंने बताया था आप लोगों को, मैंने बताया था कि डेज को हम अगर आवर्स में काउंट करते हैं तो आवर्स हमने मल्टीप्लाई कर देना नीचे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जितना भी काम होगा वो नंबर ऑफ मेंस के प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब अगर मैं बात करूं मेंस की तो ये वर्क ऑन डी रेसिप्रोकल होगा और वर्क के प्रोपोर्शनल होगा। फिर अपन ने वर्क इक्विवेलेंस यानी कि एमडीएच असली मसाले सच की बात करी थी, और हम यहाँ तक पहुंचे थे। पक्की बात है ना? साक्षी, अंकुर। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग को सॉल्व करना है। तो सबसे मेन जो कंसेप्ट है वो यही है, हम गेट के एग्जामिनेशन में हो चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, यही अप्लाई करेंगे साहब। हम यूनिट टाइम वर्क निकालेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन की जस्ट बात करते हैं और फिर पीवाईक्यू की तरफ फोकस करने वाले हैं। अभी एक यहीं पर एक क्वेश्चन कराऊंगा, तो उसके बाद आगे बात करेंगे। तो एक बार देखो, इफ ए डज अ वर्क इन 10 डेज देन व्हाट विल बी द वन डे वर्क। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल से अपन क्वेश्चन को क्लियर करते हैं और हम बोलना क्या चाह रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। चलिए मैं पहले विद्यार्थी हूं, मेरे पास एक सवाल है। लिखिएगा x कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। x जो है वो कितने दिन में कर पा रहा है इसको? 10 दिन, 10 डेज। ठीक है, x कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, y कैन डू द सेम वर्क। सेम वर्क को y कितने दिन में कर रहा है, तो y कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज। एक एग्जांपल ले, x is doing the same work in 10 days, y is doing same work in 15 days। दोनों में से किसकी एफिशिएंसी ज्यादा अच्छी है? और z इस सेम काम को 12 दिन में कर रहा है। तो अगर मैं पूछूं कि एफिशिएंसी सबसे बेस्ट किसकी है, तो x की है, उसके बाद z की है और उसके बाद y की है। सो एफिशिएंसी वाइज अगर हम लोग देखें तो एक्चुअली ये हम लोग को दिखा है। फिर मैं पूछ रहा हूं इन हाउ मेनी डेज दे फिनिश द वर्क एंड टुगेदर। तो अगर हम तीनों को साथ काम करवा दें तो कितने दिन लगेंगे? हाउ मेनी डेज, ऐसा मत करना 10 15 और 12 सब जोड़ दिया, ऐसा नहीं करना। डेज कम हो जाएंगे, मैन पावर इंक्रीज हो रही है, तो काम जो है वो जल्दी हो जाएगा। लेकिन तो कितने दिन में काम हमारा खत्म हो जाएगा? तो अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं तो ये हो गया हमारे पास, अगर नंबर ऑफ डेज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो दो मेथड से इसको किया जा सकता है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि आप एक तो वन डे बाद निकालो और एलसीएम वाला नंबर ज्यादा महंगी हम इसको यूज करें, उसी को ही एलसीएम में बाद में यूज करने वाले। तो अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि बताओ अगर मैं तुमसे ये कहूँ, मुझे बताओ कि भाई एक दिन में कितना काम हो रहा है? तो एक दिन में एक्स कितना काम कर रहा है? 1/10। एक दिन में वाई कितना काम कर रहा है? 1/15। तो यहाँ पर बोलता हूँ वर्क इन वन डे। एक दिन में कितना काम हो रहा है? एक दिन में काम हो रहा है 1/10, 1/15 और 1/12। एक दिन में टोटल काम कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा कितना? 15 12 सबके टेबल में 60 आ रहा है, तो ये मेरे पास हो गया 6 + 4 + 5, 6 4 10 और 5 15, 1/4। तो एक दिन में 1/4 काम खत्म हो जाएगा और 25% वर्क जो है वो एक दिन में खत्म हो जाएगा। तो डेज टोटल कितने लगेंगे बेटा? डेज लग जाएंगे हमको सिर्फ 4। 4 डेज में तीनों मिलकर पूरा काम खत्म कर देंगे। बोलो थॉट प्रोसेस क्लियर हो रहा है आपके पास? थॉट प्रोसेस क्लियर हो रहा है? तो गेट के एग्जामिनेशन में संडे को ना कोई भी रैंडमली कॉल करते जाता है, कितनी बार करते हैं गेट के एग्जामिनेशन में। गेट के एग्जामिनेशन में हाँ 100% बनाना है, 25% काम हुआ है, 25% हुआ एक दिन में, तो 100% काम कितने दिन में हो जाएगा भाई साहब? 4 दिन में, है ना? 100% काम हो जाएगा 4 दिन। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल टफ कैसे बनाया जा सकता है कि तीनों लोगों ने एक दिन में काम किया और जितना भी लोगों ने काम किया उसका 50% अगले दिन काम किया। ठीक है, फिर उसका 50% अगले दिन काम किया, तब वो काम कितने दिन में खत्म होगा? तो वो फिर लॉन्ग एक सक्सेसिव परसेंटेज का भी यहाँ पर टाइम वर्क में सक्सेसिव परसेंटेज का यूज, तो वो कैट लेवल क्वेश्चन हो जाता है। हमको यहाँ पर गेट में उस लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो पहले मैं तुमको एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। अगर ए और बी दोनों एक्स और वाई दोनों एक साथ काम करें, अगर ए और बी दोनों एक साथ काम करें तो देखो ये हमारा जो फंडा था ये कहाँ से आया? तो ये जो फॉर्मूला था, है ना, मैं ये इसलिए पीछे बताया था कि आपको पता चल जाए कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया या ये फॉर्मूला कहाँ से आया। कहाँ से आया फॉर्मूला? बताओ कहाँ से आया फॉर्मूला? यहीं से आया फॉर्मूला, और कहाँ से आया? लेकिन ये जो मेरे पास 1/10 + 1/15 + 1/12, तो ये जो फॉर्मूला है मेरे प्यारे दोस्तों कहाँ से आया? वहीं से तो आया ना नीलम, क्लियर होगा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये भी वहीं से आया, ये भी वहीं से आया। अब ये जो है ये तो रीड करने की बात थी, हम कॉपी में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये हमने रीड कर लिया। ये ज्यादा होता है, वो ज्यादा, ये कम हो ज्यादा, मतलब ये हमको उससे इतना कॉमन सेंस है। ये क्लास 8 वालों को बोला जाता है रीड करने के लिए, हम लोग फिर भी कर ले रहे हैं, तो बहुत अच्छा। ठीक है, अब इसके बाद ये जो कुछ चीजें हैं उससे पहले हम क्वेश्चन करेंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं। मैं गेट का पीवाईक्यू लेके आ, चिंता मत करो, गेट का कम से कम 15 20 पीवाईक्यू भी करेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन प्यारा सा दे रहा हूँ मैं, और ये जो क्वेश्चन है ये बैंक के एग्जामिनेशन का क्वेश्चन। ठीक है, बैंक के एग्जामिनेशन का क्वेश्चन क्या है? ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज। ए एंड बी ये काम कर रहे हैं और उस वर्क को ऐसे लिखना कि मैं एग्जांपल के फॉर्म में दे रहा हूं तो क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, समझ रहे हैं?
ए और बी ने उस काम को 4 दिन में कर लिया, 4 डेज, ठीक है। अच्छा सिलॉक्स तुम लोग सब लोग बना लोगे, हेलो, और एनालॉजी में जितना मैंने वर्ड्स दिया रट लोगे ना, राइट। गेट में मैं तुम लोगों को एप्टीट्यूड में रटने के लिए 5% या 10% चीजें ही बोल रहा हूँ, बाकी तो मैं समझा रहा हूँ। अब मैं इंग्लिश को कैसे समझाऊं, है ना। अब इंग्लिश को कैसे समझाऊं, ये जो यहाँ पर है ये प्लांट है तो ये प्लांट है, ये लीफ है तो ये लीफ है, ये न्यू लीफ है तो ये न्यू लीफ है, इसको और कैसे कर सकते हैं। तो ये प्लांट है तो प्लांट है भाई, है ना। ये पेन है इसके अंदर इंक है तो इंक है, ठीक है। तो एनालॉजी को रटना पड़ेगा, हमने एक फीलिंग ले ली, बस उस फीलिंग के तहत वर्ड हमको ध्यान रखना। चलो छोड़ो। तो ए एंड बी ने 4 दिन में काम किया, क्या बोल रहे हैं सुनो। अगर ए अलोन वर्क करता, ए अलोन, अगर ए अलोन वर्क कर रहा है तो ये 4 अगर ए अलोन वर्क कर रहा है तो ये 6 डेज में काम कर ले रहा है, ठीक है। 6 डेज में काम कर रहा है। बोला देन हाउ मेनी डेज, इन हाउ मेनी डेज बी कंप्लीट द वर्क। अगर बी अलोन काम करेगा तो कितने डेज में काम करेगा, ये पूछ रहा है। तो एकदम सिंपल सा फंडा है, ए और बी अगर साथ में काम कर रहे हैं तो 4 दिन में काम कर ले रहे हैं भाई साहब, एकदम सिंपल सा फंडा है, एकदम सिंपल सा फंडा है। तो ए और बी ने टुगेदर जो काम किया वो हो गया तुम्हारे पास 1/4, है कि नहीं। ए अकेले का हो गया साहब 1/6, तो बस तुमको एक छोटा सा काम करना है कि 1/4 में से 1/6 को माइनस कर देना। ये हमारे पास कितना आ गया 12, और 3 में 2 चलेगा 1 बचे। तो इतना पीस जो काम है वो बी के द्वारा किया जा रहा है, ये सॉल्व, क्योंकि ये है टोटल। तो ए और बी में से हम लोगों ने ए को माइनस कर दिया, नंबर ऑफ डेज रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 12 दिन लगेगा अकेले बी को काम करने में, तो बी निपटा देगा काम। आई एम गेटिंग माय पॉइंट, अकेले बी को काम करने में 12 दिन लगने वाला है। एक और क्वेश्चन हमारे पास है, एक और क्वेश्चन अगेन ये भी बैंक का क्वेश्चन है, तो मैं एग्जांपल फॉर्म ले रहा हूं, सबको क्लियर है ये बेसिक से एकदम ज्यादा। एक और एग्जांपल है, एक और एग्जांपल। ए कंप्लीट्स, सुनना ध्यान से, ए कंप्लीट्स 7/10 वर्क, और यहाँ पे वर्क भी आ गया और डेज भी आ गया। ए कंप्लीट्स 7/10 वर्क, 7/10 वर्क मतलब कितना परसेंट हो गया भाई साहब, 7/10 वर्क मतलब कितना परसेंट हो गया, परसेंट बता रहा हूँ। 7/10 वर्क मतलब 70% ऑफ वर्क उसने खत्म कर दिया 15 दिन। क्वेश्चन नोट करते जाना, मतलब एग्जांपल नोट करते जाना, ठीक है। देन ही कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क विद द हेल्प ऑफ बी। अब उसके बाद रिमेनिंग वर्क क्या कर रहा है वो, देन ही कंप्लीट्स रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क मतलब कितना परसेंट वर्क बचा हुआ है विद हेल्प ऑफ बी, और में लिखेगा 30% वर्क बचा हुआ है। तो 30% काम करने के लिए उसने बी की हेल्प ले ली, ठीक है, विद हेल्प ऑफ बी, एंड कंप्लीट्स इन 4 डेज, और हेल्प ले ली बी की और उसने 4 दिन में खत्म कर दिया, 4 दिन में खत्म, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, देन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द एंटायर वर्क, फॉर एंटायर वर्क, एंटायर वर्क, अगर एंटायर वर्क होगा तो बोल रहा है ए एंड बी मतलब ये टुगेदर का काम कर रहे हैं, तो कितना दिन लगेगा। क्या प्यारा क्वेश्चन है, आराम से इसको सोचो, बेसिक क्वेश्चन है। ऑप्शन भी है यहाँ पर 10.2 डेज, 12 into 2/3 डेज, 13 1/3 डेज, ऐसा लिखा हुआ पूरा, आराम से इसको सॉल्व किया। सोचो, तो सबसे पहले वही फंडा आता है कि एंटायर वर्क जो है वो 100% है। एंटायर वर्क क्या है भाई साहब 100%। अगर एंटायर वर्क बहुत बड़ी आदत है, वेरी गुड बेटा, एंटायर वर्क अगर 100% है मतलब तो 1 - 7/10, ये अकेले ये जो था ये हमको ए और बी से करवाना है ना। तो इन 4 डेज, 4 डेज ए बी ने साथ में काम किया, तो कितना काम किया भाई साहब, इतना काम किया। तो ये 3 मतलब 30% जो आप बोल रहे थे भैया, बेसिकली 30% उसने काम कर लिया, 3/10 उसने काम कर लिया, जो बोलो यार ना, एसी कम कर रहा हूँ, ठंड लग रही है, ज्यादा कम करनी है मौसम। अब एक दिन में अगर ए बी काम करता, अगर एक दिन में काम करते तो, अगर एक दिन में काम करते तो कितना काम करते थे भाई साहब, बोलो। 4 दिन में इन्होंने इतना काम किया, तो एक दिन में कितना काम करते थे, 3/10 into 40 यानी 3/40, कितना काम करते थे। तो नंबर ऑफ डेज अगर सब सारा काम करना होता तो नंबर ऑफ डेज कितना लगता है फॉर सेम वर्क। एक दिन में ए और बी ने टुगेदर काम किया भाई, आसिफ कैसे कर रहा है, 4 दिन में 30%, तो एक दिन में बोल, एक दिन में कितना परसेंट होगा। तो अब नंबर ऑफ डेज कितने लग जाएंगे, उल्टा 40/3 डेज लग जाएंगे वैसे, 40/3 डेज, आंसर कितना हो जाएगा 13.33। जो ऑप्शन था, ऑप्शन क्या था बताता हूँ, ऑप्शन था 13 सही 1/3, ये था 1/3, इसमें ऑप्शन लिखा हुआ है। सभी को क्लियर है, जल्दी बताइए। मेन हमारा था रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क मतलब 30% वर्क ए और बी ने मिलकर कितने दिन में किया, 4 दिन में किया। तो अगर दोनों काम मिलकर के करते, अगर दोनों काम मिलकर के करते तो एक दिन में कितना काम करते थे, एक दिन में इतना काम करते थे। अगर एक दिन में इतना काम करते थे तो पूरा काम करने में कितना दिन लगता, बस वही करना है, यूनिट वर्क टाइम निकालना है, कोई बताइए, बस ये बस इस पे फोकस करना, यूनिट टाइम वर्क निकालना है, बस एक दिन में जितना काम किया, इसलिए मैंने ये बताया, ठीक है। तो ये भी गुड एग्जांपल है। तो टाइम वर्क में बस इतना ही। अब पाइप सिस्टम भी ऐसे ही कुछ है, पाइप सिस्टम भी ऐसे ही कुछ है। एक और क्वेश्चन करते हैं, पीवाईक्यू क्या कि इसी को करें, मतलब मेरे क्वेश्चन करें पीवाईक्यू ले लो, चलो पीवाईक्यू ले लेते हैं, क्या बात है सब लोग बहुत लिख रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, पीवाईक्यू क्या रहेगा, छपा हुआ रहेगा, ऐसे ऐसे छपा हुआ रहेगा, तो मेरा क्वेश्चन क्या रहेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है। एग्जांपल के फॉर्म में लिख रहे हैं, प्लीज राइट डाउन, एग्जांपल के फॉर्म में लिख रहे हैं, ये तुम लोग बनाओ, एसएससी में है क्योंकि बोल रहा है ए एंड बी कैन डू, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। तो मैं एग्जांपल के साथ लिख रहा हूँ कि भाई ए एंड बी जो है उसने कितने दिन में काम कर दिया भाई साहब, 10 दिन, आराम से लिखना, ठीक है। बी एंड सी हैं, हाँ अच्छा सर, तो बी एंड सी
इनने कितने दिन में काम किया पता है आपने? ए, बी एंड सी ने 15 दिन में काम किया। अब बताओ ए, बी, सी तीनों का किसका कॉम्बिनेशन बनाऊँ? इन लोगों ने कितने दिन में काम किया? तो इन लोगों ने 20 दिन में काम किया। तो किसकी जोड़ी सबसे अच्छी है? मैंने एक चीज़ तो बहुत सही बोला है एक्चुअली। तूने एक चीज़ बहुत अच्छी बोली कि आपके क्वेश्चन मज़ेदार होते हैं। आई लाइक दिस। एंड ये कमेंट में तो सब लोग बोलते हैं कि सर आप जो क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाते हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे आपकी हो, मज़ा आता है सर उसमें। मज़ा आता है उसमें, लगता है कंसेप्ट क्लियर हो। अब देखो ए और बी 10 दिन में काम करता है, बी और सी 15 दिन में काम करता है, सी और ए, बी, सी में काम करता है, इससे ये पता चला सी का गड़बड़ है ना? इससे ये पता चला सी गड़बड़ है, सी गड़बड़ है। बी के साथ ए काम किया तो ए 10 दोनों में 10 दिन में किए और सी जैसे बी के साथ आया 15 दिन लग गया और सी जैसे ए के साथ आया तो 20 दिन लग गया, है ना? तो सी गड़बड़, सी गड़बड़। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? हाउ टू सॉल्व दिस? आराधना व्हाई यू हैव आई मीन लेट टू व्हाई? बेचारी की सबक ये बड़ा सही। गुड जॉब। अब यहाँ पर तुम लोग को दिमाग लगाना है। ए और बी 10 दिन। अच्छा आज हम लोग 9:30 मिलने वाले हैं, खाना-वाना खा लेना। मैं भी एक दोस्त के साथ में मेरा प्लान था बाहर जाने का तो मैं उसके साथ बाहर जाऊँगा, बट मैं 9:30 तक घर वापस आ जाऊँगा। थोड़ा-सा घूमना है उसको मेरे साथ, है ना? तो क्या बात है, कोई बोले 40 दिन में तो बेटा सी की हिम्मत नहीं 40 दिन में कर ले। 40 दिन में पॉसिबल नहीं है। सी की हिम्मत नहीं 40 दिन में निकाले। नहीं, कोई नहीं सर नहीं, 9 किसको लूँगा क्लास, 9:30 बजे लूँगा क्लास। 9:30 से 11:30 पढ़ेंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं 120 दिन, कुछ लोग बोल रहे हैं 60 दिन। देखो, वर्क डन बाय ए और बी को अगर अपन टुगेदर वर्क करा रहे हैं, तो इसने ए और बी ने कर लिया 1/10 काम, है ना? 1 दिन में। इन दोनों ने मिलकर कर लिया 1/15 काम 1 दिन में। थोड़ा-सा मिस हुआ बेटा। 4-5 हम वर्क टाइम का क्वेश्चन कर रहे हैं और इसने किया 1/20 काम 1 दिन में। तो अगर मैं सबको ऐड कर देता हूँ, तो 1 डे वर्क निकल जाएगा बाय 2a प्लस b प्लस c। बताओ फाइनल बोलो भाई। 1 डे वर्क निकल गया 2a प्लस b प्लस c। जो बोलो जल्दी बोलो। और a प्लस b प्लस c यानी कि 1/10 प्लस 1 बाई 1 डे वर्क निकाल दिया हमने। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही था 1 डे वर्क निकालो। ये 1 डे वर्क अपने निकाल देंगे। तो 1 डे वर्क जो हमने निकाला हुआ है 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/20। आप बोल रहे हो 13/20 120। 13/12 नहीं आ सकता 13/120। परफेक्ट है। अब ये 13/120 में 13/120 में हम 1/10 अगर माइनस कर देंगे तो a और b माइनस हो जाएगा बेटा। ये a प्लस b प्लस c की वैल्यू निकालो आप लोग। a प्लस b प्लस c की वैल्यू निकालो a प्लस b प्लस c। क्योंकि 2 करोगे तो 13/60 आएगा। 2 करोगे तो 13/60 आ जाएगा। और जब मैं a प्लस b प्लस c करूँगा तो आ जाएगा 13/13/120। अब हमको a प्लस b का दिया हुआ है। a प्लस b का हमारे पास है 1/10। तो यहाँ से c का क्या हो जाएगा दोनों को माइनस कर दो। तो c का क्या आ जाएगा 13/120 माइनस 1/10। एलसीएम आ गया 120 13 माइनस 12 आ जाएगा। इतना वर्क सी एक दिन में कर रहा है तो टोटल करने में कितना दिन लगेगा? टोटल वर्क इन 120 बटा 1 दिन। ये आंसर हो जाएगा। पक्की बात है? हेलो? अगर ए अकेले काम करेगा तो उसको कितना दिन लगेगा भाई साहब जल्दी कमेंट करो। और बी अकेले काम करेगा तो उसको कितना दिन लगेगा जल्दी बताओ। ए अगर अकेले काम करेगा तो उसको कितना दिन लगेगा? और बी अगर अकेले काम करेगा तो बी भाई साहब को कितने दिन लगेंगे? बी को लगेगा 24 दिन, ठीक है? बी को लगभग 18 दिन लग जाएगा मान के चलते हैं, है ना? ठीक। अब एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बेटा। एफिशिएंसी से गेटेड हमें क्वेश्चन दिखता नहीं है बट मैं पढ़ाया हूँ तो पढ़ के जाना है हम लोग, ठीक है? तो मैं ये आप लोगों को बता दिया था। हमने ये पढ़ा हुआ था और मैं बोला भी था कि ये मेरे को आप लोगों को ये याद रखना है कि अगर कोई ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है उसका ये पार्ट है। ये कॉपी में लिखवाया मैंने, ये कॉपी में लिखवाया मैंने। 1 हफ्ते पहले की बात है ये। भूल चुके हो तुम लोग, तुम्हारी गलती नहीं है, बट हमने लिखा है कॉपी में। और उस टाइम 1-2 बच्चे मेरे को बोले थे सर ये पूरा याद करना पड़ेगा क्या? मैंने बोला था काफी याद करना पड़ेगा और उसी दिन मैंने पहली बार बोला था कि मैं बहुत कम याद करने के लिए बोल रहा हूँ, इसमें से ये चीज़ याद करनी है, ठीक है? ये सुन लो, एग्ज़ाम में बेटा जो काम उस दिन आ जाए, उस दिन जो एग्ज़ाम जो उस दिन काम आए, ज़रूरी नहीं है मान लो तुम अप्लाई कर रहे हो, उस टाइम पे जो तुम्हारा मन कर गया हो, है ना? मेरे स्टूडेंटों को मैं दोनों चीज़ें बोलता हूँ, बताता हूँ क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि सर उस दिन तो सर ये कॉमन सेंस पे काम आ गया, ठीक है? जो याद आ जाए, जो याद आ जाए, जो लगाते बन जाए, जो ईज़ी फील हो जाए। पाइपलाइन सिस्टम के बारे में मैंने बता दिया था कि टंकी में हम भर रहे हैं, इनलेट आउटलेट आउटलेट है, तो सेम टाइम वर्क जैसा काम करेगा, ठीक है? और ये पूरी स्टोरी अपन ने बता दी थी। तो एक भाई रिवीजन प्यारा सा मान लो प्लीज़।
एक रिवीजन प्यार से मान लो, और यहाँ तक मतलब यहाँ तक एक रिवीजन मान लो जो तुमने कॉपी में लिखा हुआ है, रिवाइज करके मेरे को कमेंट कर देना, डन। उसके बाद फिर अपन क्वेश्चन की बात करते हैं। सभी को रिवीजन करना है क्योंकि क्वेश्चन करेंगे तो ऐसा ना हो कि सर रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, वेट करो। और अगर तुम्हारे पास डेडिकेशन होंगे तो दे देना, रीजन उसके पीछे छोटा सा तुम्हारी डेडिकेशन से ऐसा कुछ नहीं होगा कि है ना, बोले सर अपने सर की पढ़ा देना। डेडिकेशन से ये होगा कि 416 है, 420 कर दे। तो स्क्रीनशॉट लेकर डालूंगा तो अच्छा लगेगा। 4 डेडिकेशन और मिल जाएगा तो 416 हो जाएगा। 500 नहीं, नहीं 500 नहीं चाहिए, 500 नहीं चाहिए, होगा ही नहीं। एफपी का अभी देखो यार, एफपी तो है ना 10 लेक्चर में खत्म हो जाएगा एफपी 2। चलो भैया एक प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं, एक प्यारा सा क्वेश्चन। आई थिंक आप लोगों ने रिवीजन कर लिया होगा, ऐसे पूरी उम्मीद है मेरे को। इस वाले क्वेश्चन को हम लोगों ने लिया था है ना पार्ट में कि 35 मैन कंप्लीट कर रहे हैं 16 दिन में, 20 हाँ कर लिया था यस, बट एक बार रिवाइज करने में क्या जाता है। तो 35 मैन पीस ऑफ वर्क कंप्लीट कर रहे हैं 16 दिन में, 20 वुमेन कंप्लीट कर रहे हैं 30 दिन में। व्हाट इज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय 40 मैन इन वन डे। तो हम यहाँ से क्या कर रहे थे, हमने क्या किया था, हमने बोल दिया कि भाई 20 इंसान जो है अगर वो 16 दिन में काम कर रहे हैं, और 20 35 इंसान 16 दिन में, 35 आदमी 16 दिन में काम कर रहे हैं, और 20 वुमेन महिलाएं अगर 30 दिन में कर रही हैं, तो एक आदमी करेगा कितने दिन में, तो 40 आदमी करेंगे 14 दिन में। सेम 40 अगर 40 मैन एंड 15, अच्छा 15 वुमेन अगर करेंगे तो वही सेम काम हो जाएगा 40 डेज में। तो 14 और 40 का हम लोग को रेशियो चाहिए था, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा भाई साहब। और आपके पास ये डेज है, आपको वर्क का रेशियो चाहिए, तो एक वुमेन कंप्लीट करेगी काम कितने दिन में, वो आप निकाल लो और डिवाइड कर दो, सिंपल। आपको वर्क का रेशियो चाहिए था कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क, सॉरी अमाउंट ऑफ वर्क चाहिए, तो अमाउंट ऑफ वर्क यहाँ से कैसे निकल जाएगा भाई साहब, अमाउंट ऑफ वर्क, तो यहाँ से वर्क निकल जाएगा एक दिन में 1/14, और यहाँ से वर्क निकल जाएगा एक दिन में 1/40। 40/14 दैट मींस 20/7 इसका आंसर आ जाएगा, 20/7 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमने किया, ये हमने क्वेश्चन किया था जिसमें 5 मिसिंग था, याद है। तो 5 स्किल्ड वर्कर कैन बिल्ड अ वॉल, ये भी हमने कर लिया था क्वेश्चन 2010 में। अभी जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं अराउंड 20 क्वेश्चन, तो सारे के सारे हमारे पीवाईक्यू के क्वेश्चन है, सारे के सारे हम पीवाईक्यू के क्वेश्चन करने वाले हैं, और टाइम और वर्क के क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन था ये सारी ब्रांच में आया था, तो सिविल ब्रांच में आया था कि 35 स्किल्ड वर्कर ने काम किया 20 दिन में, 8 सेमी स्किल्ड वर्कर ने काम किया आपके 25 दिन में, और 10 अनस्किल्ड ने काम किया 30 दिन में। इफ टीम हैज 2 स्किल्ड, ये है ना, हमको क्या करना है, पर डे वर्क रेट, हम हमेशा वन डे पे काम कर रहे हैं, तो पर डे वर्क रेट इसका निकाल लेते हैं। सेम 5 स्किल्ड मैन का 20 दिन, ठीक है, तो ये हो गया पर डे स्किल रेट क्या हो गया, 5 * 20 का 1/2, ये स्किल्ड वाले का हो गया, ठीक है। सेमी स्किल्ड को हम लोग सेमी स्किल्ड ऐसा बना देते हैं, ये हो जाएगा 1/25 * 8, ठीक है, और अनस्किल्ड को यूएस लिख देते हैं। अनस्किल्ड के लिए क्या होगा, समझ आ रहा है, ऑलरेडी जो चीज कर चुके हैं, ये ऑलरेडी 1 वाला गेम खेल चुके हैं, वही काम कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं कर रहे, ठीक है, वही कर रहे हैं। अनस्किल्ड के लिए क्या हो जाएगा 1/, 10 और 30, तो ये आ गया 10 * 30। अब हमने कितने कितने मेंबर यूज किए, तो हमने स्किल्ड मेंबर यूज किए हैं 2, तो ये आ गया 2 स्किल्ड मेंबर, और एक स्किल्ड मेंबर का है 5 * 10 यानी कि 100 प्लस हमने यूज किया है 6, तो ये आ गया हमारे पास 25 * 8 कितना होता है 200, और ये हो गया हमारे पास 6, और ये हो गया हमारे पास 200, प्लस हमने 5 लोगों को बुलाया वहां से, तो 5 ही हो गया, और ये हो गया 300। एलसीएम इसका आ गया 300, ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा भाई साहब, ये हो गया 6, एलसीएम 300 कैसे आएगा, एलसीएम आ जाएगा 600, तो ये आ गया मेरे पास 3, तो ये आ गया 6 तो 12 प्लस 3 तो 18 प्लस 2 तो 10, क्या हो जाएगा सर 40/600। इतने वर्क की बात चल रही है, तो कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग, तो टाइम लगेगा 600/40 दिन, 600/40 दिन माने कि 15 दिन, 600/40 दिन यानी कि 15 डेज। जो भी स्टूडेंट कॉपी में लिख रहे हैं एक बार यस बोलिएगा प्लीज, तो पता चले कितने लोग लिख रहे हैं। जो भी स्टूडेंट कॉपी में लिख रहे हैं एक बार यस बोलिएगा प्लीज। सारे लोग ग्रुप में ऐड हो गए ना, एक दो लोग का मैसेज आता है कि सर मैं ग्रुप में ऐड नहीं हो पाया, blah, blah, blah। सारे लोग ग्रुप में ऐड हो चुके हो, सीएस वाले मैसेज समझ लो। मैं से क्वेश्चन आराम से पीवाईक्यू से प्रैक्टिस करना पड़ेगा बस, ज़्यादा उसको दिमाग में लगाना। और फिर बोलते हैं ना कि अलग से मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, ये है वो है दुनियादारी, आप समझ लो कि आपको टाइम वेस्ट करना है तो बिल्कुल कर सकते हो। टाइम वेस्ट अगर किसी को करना है तो वो अलग से क्वेश्चन कर सकता है, और जो मैं ग्रुप में डाला हूँ, और अगर नहीं कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं सर हमको कुछ और देखना है, तो फिर डेफिनेटली यू कैन गो विद द पीवाईक्यू। यस नीलम, पीवाईक्यू माय क्वेश्चन इज मोर देन सफिशिएंट। 2011 में क्वेश्चन हमारे पास आया था, ये भी अपन ने किया था, एम स्टूडेंट रिक्वायर्ड है 5, यहाँ पर अगर अपन बात करें पेजेस स्टेशनरी इन एम डेज, ठीक है, तो भाई नंबर ऑफ डेज कैसे चेंज हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज तो वही रहेगा,
देन 100 स्टूडेंट विल रिक्वायर 100 पेजेस स्टेशनरी इन एमडी से होगा, यस और नो? एकदम बेसिक थॉट है इसमें, है ना? नंबर ऑफ डेज कैसे बदल जाएगा? वैसे टॉय वाला क्वेश्चन था, टॉय फैक्ट्री वाला। चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इट इज अ गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारे एग्जामिनेशन में, और ये क्वेश्चन आया हुआ है आई थिंक 2011 में, यस 2011 में आया क्वेश्चन। क्या ये क्वेश्चन मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ ये वाला? क्वेश्चन मैंने करवा दिया क्या? आई थिंक नहीं करवाया, नहीं करवाया। क्वेश्चन हमने रीड किया होगा, क्लियर नहीं होगा। अ ट्रांसपोर्टर रिसीव द सेम नंबर ऑफ ऑर्डर ईच डे, ठीक। तो ट्रांसपोर्टर रिसीव द सेम नंबर ऑफ ऑर्डर ईच डे एंड ही करंटली हैव सम पेंडिंग, जैसे तुम लोग अभी पेंडिंग चल रहा होगा ना सर, ये सब्जेक्ट का वो टॉपिक छूटा हुआ है ना, ये छूटा हुआ है, तो इसके बाद भी देखो पेंडिंग ऑर्डर छूटा हुआ है जो उसको शिफ्ट करना है, इज टू बी शिफ्ट। इफ यू यूज 7 ट्रक देन एट द एंड ऑफ द फोर्थ डे, मतलब कोई 4 दिन लग रहा है इसको, अगर वो 7 ट्रक यूज कर रहा है, क्लियर। अल्टरनेटिवली इफ यू यूज 3 ट्रक्स देन ऑर्डर जो है वो 10:30 पहुंचेगा, देन व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रक रिक्वायर्ड कि वो 5वें दिन कंप्लीट कर ले ऑर्डर, 5वें दिन ऑर्डर कंप्लीट कर ले। अगर किसी स्टूडेंट का ये क्वेश्चन बन जाता है तो मैं यहाँ पर बोल भी देता हूँ, बाकी लोग मेरे साथ सोचेंगे इसको कि देखो अगर मैं 7 ट्रक यूज करता हूँ, समझते हैं इसको, लिखते हैं, अगर हम 7 ट्रक्स यूज किए, ठीक है, कितने दिन में मैं पहुंचा दूंगा? 4:30 में पहुंचा दूंगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि 4:30 के एंड में, इसका मतलब मुझे 4 दिन लग रहा है, 4 डेज, ठीक है। और ऐसे कुछ बैकलॉग्स है जो उसको सबमिट करना है। क्वेश्चन का फिर से पढ़ो। अ ट्रांसपोर्टर रिसीव द सेम नंबर ऑफ ऑर्डर ईच डे, सेम नंबर ऑफ ऑर्डर ईच डे आ रहा है उसको, हर एक दिन उसको सेम ऑर्डर आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि उसको हर दिन जो ऑर्डर आ रहा है, मान लो वो एक्स है, सेम ऑर्डर, और उसके कुछ पेंडिंग जो ऑर्डर है, मान लो ये पेंडिंग ऑर्डर वाई है, ठीक है। पेंडिंग ऑर्डर जो है वो वाई है और ऑर्डर जो उसको आते जा रहे हैं वो एक्स है। तो 4 दिन में कितने ऑर्डर उसने रिसीव किया बताओ? 4 डेज में उसने कितने ऑर्डर रिसीव कर लिए? हर एक दिन एक्स 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 एक्स, तो 4x उसने ऑर्डर रिसीव कर लिए, तो सर है ना? इफ यू यूजेस 7 ट्रक्स देन एट द एंड ऑफ द फोर्थ डे, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रक, हर एक दिन वो 7 ट्रक यूज कर रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रक क्या हो जाएगा भाई साहब? अगर अपन ट्रक्स की बात करें तो ट्रक्स उसको लग जाएंगे 4 दिन में 7 ट्रक, तो 7 चौके 28 ट्रक्स उसको लग जाएंगे टोटल। इसमें भी कोई डाउट नहीं है? पता ये सुन, तो हम यहाँ तक तो पहुंच गए हैं। अब आगे सवाल समझना पड़ेगा, तो पेंडिंग ऑर्डर है वो भी उसको डिलीवर करना, पेंडिंग ऑर्डर डिलीवर करना, इसका मतलब ऑर्डर जो आ रहे हैं वो भी, और जो बचे हुए ऑर्डर है वो भी, इनको डिलीवर करने में टोटल अगर बात करें तो 28 ट्रक वो यूज कर रहा है, यस और नो? ये बना बेटा इक्वेशन, ये बना इक्वेशन। तो 4x जो उसके ऑर्डर रोज आ रहे हैं वो, हेलो, 4x जो उसके ऑर्डर रोज आ रहे हैं वो, और प्लस y जो बच गए हैं ऑर्डर वो, इन दोनों को मिला जुला के कंप्लीट करने में 7 चौके 28, 4 में कंप्लीट कर रहे हैं, 60 ट्रक लगा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि 28 ट्रक मिलकर के इतने ऑर्डर कंप्लीट कर देंगे। अब बोल रहा है कि ऑल्टरनेटिवली इफ अगर मैं जुगाड़ के भाई 3 ट्रक से काम चला लेता हूं तो 10 दिन लगेंगे। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हर दिन का एक्स ऑर्डर और पेंडिंग ऑर्डर तो उतना ही है जो है, 10 दिन, हर दिन 3 ट्रक, तो ये आ जाएगा 30, यस और नो? है ना भाई? अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व किया, बताइए x की वैल्यू क्या आ रही है भाई साहब और y की वैल्यू क्या आ रही है, कमेंट करो। x की वैल्यू क्या आ रही है और y की वैल्यू क्या है? डेसिमल में आने को दिक्कत नहीं है, बट हमको निकालना क्या है, व्हाट टू फाइंड 5 डेज में, 5 डेज में 5x उसके ऑर्डर है और पेंडिंग ऑर्डर है y, इसकी वैल्यू निकालते हैं। यहाँ x और y निकाल के यहाँ पुट करो, तो मोटा मोटी तुम्हारा आंसर एंड ऑफ द फिफ्थ डे हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ, कम से कम कितना ट्रक लगेगा? तो अगर 5 दशमलव कुछ आ रहा है, मान लो तुमने जैसे निकल 0.33 आ रहा है सर, और 26 में बिलीव कर रहा हूँ 0.66 आ रहा है, तो यहाँ पर डालेंगे तो अगर तुम्हारा 5.1 भी आ रहा है, 5.67 है, तो मिनिमम कितने ट्रक लग जाएंगे? तो मिनिमम 6 ट्रक तो लगेंगे, क्योंकि 5 से ज्यादा हो रहा है, मिनिमम ट्रक 6 लगेंगे, ये सब है ना? अमन क्लियर है? आराम क्लियर है? ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त था, आईआईटी मद्रास ने 2011 में इस क्वेश्चन को फ्रेम किया था, और आंसर इसका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी मतलब ये जो आपको बता रहा है। चलो एक क्वेश्चन और देखें। द करंट इरेक्शन कॉस्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर इज 13,200। ये इरेक्शन का मतलब क्या होता है, प्लीज सिविल वाले बताओ तो, सिविल वाले, सिविल वाले, इरेक्शन कॉस्ट बिल्ड करना, ठीक है, तो बनाने में हम लोग को 13,200 रुपये लग रहा है। इफ द वेजेस पर डे इंक्रीज बाई 1/5, 1/5 का मतलब क्या हो रहा है, कितना परसेंट बढ़ गया? 5 दूनी 10 माने कि 20%। द करंट वेजेस एंड द वर्किंग आवर डिक्रीज बाई, और वर्किंग आवर जो है, करंट वेजेस का इंक्रीज हो गया 20% वेजेस, और वर्किंग आवर डिक्रीज हो गया, तो फिर न्यू इरेक्शन कॉस्ट क्या आ जाएगा रुपीज में आपको बता रहा हूं। तो देखो अभी आज की डेट में अगर मैं बात करूं, आज की डेट में, आज की डेट में अगर हम बात करें तो मैं ये बोलूंगा कि मान लो मेरे को अगर वेजेस जो है मान लो अगर एक्स है, ठीक है, और वर्किंग आवर अगर मेरे पास है, मान लो अगर वर्किंग आवर में बात करूं तो एक्स है, ठीक है, तो जितना मैं पैसा दूंगा हर घंटे के लिए उन दोनों को मिला दिया जाए तो 13,200 रुपये बन रहा है, मानते हो इस बात को?
अब कौन कितना कितना बढ़ गया उसकी अगर बात करें तो एक्स कितना बढ़ गया, एक्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और भगवान करे ये हर एक जगह पे हो कि पैसा बढ़ जाए और काम कम करना पड़ेगा कितना अच्छा है, देख रहे हो, अगर पैसा बढ़ गया कितना x प्लस 1/x, सॉरी 1/5x, और ये कम हो गया, ये कितना कम हो गया 1/24, तो h माइनस h इंटू 1/24, तो ये आपको निकालना, ये आपको निकालना, कैसे निकले बताओ, कैसे निकले, ये तो कंफर्म है कि रेट बढ़ गया 20% काम कम हो रहा है तो वैल्यू इंक्रीज होगी, इसका मतलब ऐसा सोचा जाएगा, जस्ट ऐसा सोचा जाए तो सी नहीं हो सकता और डी नहीं हो सकता, ऐसा सोचने बोल रहा हूँ, ऐसा सोचा जाएगा, कॉमन सेंस क्या बोलता है कि सी और डी तो नहीं हो सकता क्योंकि 13,000 से ज्यादा लगेगा, बस 13,200 रुपए से ज्यादा लगेगा, पैसे बढ़ेंगे, परफेक्ट है, परफेक्ट है, नियम तो एम दबा दियो कि मीम को क्या होगा बेटा, आवाज एकदम सही है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये मेरे पास क्या हो रहा है भाई साहब, ये हो गया सॉल्व, देखो 5 और 1 6, तो ये आ गया 6x/5 इनटू 24 में गया 23, तो ये आ गया 23h/24 इज इक्वल टू निकालना है x इनटू h अपने पास दिया हुआ तो 6/5 गुणित 23/24 और गुणित x इनटू h कितना दिया हुआ 13 100, सॉरी 13,200, बस इसको दोनों को सॉल्व करना है, मैं वेट कर रहा था आंसर बता देगा, अमन बोल रहा है बी आ रहा है, मैं टिक मार देता, 15,180 रुपए लगेगा, ओके 4 रुपए, तो 15,180 रुपए लगेगा तो काम हो जाएगा, तो देखो क्वेश्चन पढ़ते ही पता चला सी और डी नहीं हो सकता मुझे, हेलो 15,180 रुपए लगा, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अब इस क्वेश्चन को रीड करेंगे, ये भी जो क्वेश्चन आया हुआ है कब आया हुआ है याद नहीं आ रहा, बट PYQ है, आई डोंट रिमेंबर एक्जेक्टली बट इट इज PYQ, तो PYQ लिख लो, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, PQRS आर स्टार्टिंग इन प्रोजेक्ट, ठीक है, चलो काम कर रहे हैं PQRS, क्यू कैन फिनिश द टास्क इन 25 डेज वर्किंग अलोन, ये क्वेश्चन तुमको करना है, सॉल्व करो, 25 दिन में क्यू कर ले रहा है, अगर वो 12 घंटे एक दिन में काम कर रहा है तो क्यू को कितना आवर लग गया टोटल, बेचारा बहुत मेहनत कर रहा है भाई, सोच रहे 12 घंटे काम कर रहा है, तो मेरे से तो कम ही कर रहा है, पर फिर भी बहुत कर रहा है, तो 25 दिन और हर दिन 12 घंटा, तो 12 ढाई ढाई तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा जी, मल्टीप्लाई करेंगे तो 300, ठीक है, 300 आवर, 300 आवर क्यू काम किया, आर कितना काम कर रहा है 60 600, आर कितना काम कर रहा है सर, आर जो है वो भी 50 दिन काम कर रहा है बट 12 घंटे काम कर रहा है बेचारा, तो डबल काम किया, ठीक है, याद हो गया, ये 12 घंटे काम कर रहा है बट नॉट, ओ भाई क्यू वर्क 12 घंटे बट नॉट टुक सिक लीव इन बिगिनिंग फॉर 2 डेज, अच्छा, आर वर्क फॉर, मेरे बात बताओ, क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए फिर से क्यू के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि क्यू के बारे में स्टार्टिंग से बात किया है, तो पी के बारे में बात करना चाहिए ना, पर नहीं क्यू के बारे में बात कर रहे हैं कि 12 घंटे अ डे काम किया और उसमें सिक लीव नहीं ली बिगिनिंग के 2 दिन में, और आर वर्क फॉर 18 आवर अ डे ऑन ऑल डेज, तो यहाँ पर पी और क्यू का कोई, सॉरी पी और एस का कोई रोल ही नहीं है ना, यहाँ पर पी और एस का कोई मतलब ही नहीं है, फालतू बस पी और एस लिख दिया, पी और एस का कोई लिमिट नहीं भाई, क्यू आर मेन गाड़ी है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय क्यू एंड आर आफ्टर 7 डेज टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट, अब देखो क्वेश्चन जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, क्वेश्चन इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, तो मुझे ये बताओ, तो मुझे ये बताओ कि 7 दिन काम हुआ तो उन दोनों के काम का रेशियो निकालना है, तो भाई एक दिन का काम निकाल ले, है ना, बट तुम मुझे ये भी बता दो कि, तुम मुझे ये भी बता दो कि टोटल घंटे 300 है, क्यू वर्क 12 घंटे अ डे बट टुक सिक लीव फॉर 2 डेज, का मतलब 7 दिन में से, 7 दिन में से 2 डेज ये लीव पे था बेटा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो बोलो, तो इसने 5 दिन काम किया है, 5 दिन अगर 12 घंटे काम किया, इसका मतलब इसने 60 घंटे काम किया, बोलो भाई, तो इसका मतलब ये है कि एक दिन में क्यू ने कितना काम किया भाई साहब, एक दिन में मतलब क्यू ने कितना काम किया बेसिकली, तो 60/300 इसने काम किया, फाइनल क्योंकि टोटल जो काम था, तो इतना पीस ऑफ वर्क इसने काम किया, पीस ऑफ वर्क, ये बात तुमको समझ में मैंने क्या क्या सोचो, तो इसने इतना पीस ऑफ वर्क इसने खत्म किया, क्यों, क्यू ने पीस ऑफ वर्क खत्म किया, 5 के 30 हो गया, तो 1/5 आ गया, अब आर की बात करो, आर, आर की बात करो भाई, आर ने लीव लिया था बेचारे ने, आर ने कोई लीव नहीं लिया, तो 7 दिन के बाद क्या स्टेटस रहेगा आर का, अगर आर के बारे में सोचेंगे तो आर जो है वो 12 गुणित 7 काम किया बेचारा, तो 600 अगर अपन देखिए 12 गुणित 7 तो कितना, 12 7 दूनी 14 84 84, ठीक है, बट स्टार्टिंग में उसने ना 18 घंटे काम किया, तो कंफ्यूज कर दिया वापस, स्टार्टिंग में उसने ना 18 घंटे काम किया, तो ये 12 घंटे काम नहीं किया उसने बेटा, उसने स्टार्टिंग में आर वर्क स्टार्टिंग ऑन ऑल डेज, 2 दिन नहीं ऑल डेज, आराधना ध्यान से पढ़, तो ये हो गया 18, 7 अठे 56 5 और 12 26, यानी कि ये हमारे पास आ गया 126, टोटल वर्क कितना घंटे का था 600, 600 में से उसने कितना काम कर लिया, 20 ऑफ वर्क उसने कितना कर लिया, 20 ऑफ वर्क उसने कितना कर लिया, अभी कटेगा नहीं कटेगा जो भी है ना, अब इन दोनों का रेशियो तुमको निकालना, इन दोनों का निकालना रेशियो, तो क्या 21/100, तो आंसर क्या आ जाएगा भाई साहब, क्यू है ना, क्यू का क्या है 1/5 और आर का 21/100, तो आंसर क्या आ जाएगा,
20:21। जिससे ये समझ आया हमको कि भले आर 18 घंटे 7 दिन में काम कर रहा है, भले आर जो है वो 18 घंटे 7 दिन में काम कर रहा है, परंतु परंतु क्यू की एफिशिएंसी अच्छी है, 19-20 का एक फर्क है। तो 20-21 का एक फर्क हुआ, जबकि क्यू ने छुट्टी भी ली और सिर्फ 12 घंटे काम किया। तो अपने को क्यू बनना है, आर नहीं बनना है। समझे मैं क्या बोलूँ? अपने को क्यू बनना है, अपने को आर नहीं बनना है। तुम समझे मैं क्या बोलूँ? ठीक है, अगर तुम समझे तो अगला सवाल तुम ही निपटाओ। चलो अगला सवाल तुम बताओ। ये सेम टाइप का क्वेश्चन है तुम्हारे तरफ। ये भी डी वाई क्यू पे। क्या बोल रहे थे? SMEFR working in a shift team finished the project. M work with the twice efficiency, देखो efficiency बोलते हैं, efficiency। बोला था efficiency का क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता, बट ज्यादा देखने को नहीं मिलता, बट आया है इसलिए मैंने तुमको पढ़ाया। आया है इसलिए मैंने तुमको पढ़ाया। पढ़ो भाई। M work with the twice efficiency of others, अपने को M बनना है, but for half of many days as E work। काम कम करो बट efficiency करो, अपने को M बनना है। S S and M have 6 hour shift in a day, बस अपने को भाई 6 घंटे ज्यादा काम नहीं करना ना। Whereas E and F have 12 घंटे shift, नहीं नहीं गलत, 12 घंटे कौन? What is the ratio of contribution of M to the contribution of E in the project? तुम लोग करो और मैं तुमको खोल दे रहा हूँ, स्कोर को तुमको खोल देना है। चलो राइट, जस्ट राइट। अगर आप यहाँ पर एक चीज पता चली, M की जो एफिशिएंसी है तो वो अदर के कंपैरिजन में, मतलब S E और F के कंपैरिजन में 2 टाइम्स है। ये लो, ठीक है, क्लियर? इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर M जो है वो X दिन में काम करेगा तो ये भाई लोग 2x में काम करेंगे, यही हो। तो अगर मैं कंट्रीब्यूशन ऑफ M की बात करता हूँ, नीलम अपना जो भी सॉल्व करिए इसकी फोटो खींच के भेज दो। तो नीलम की कॉपी का शीट जो दिख रहा है क्या? चलो तो ठीक है, ठीक है, इससे ज़्यादा लिखने का नीड नहीं हो सके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ ई को आपने निकालना है। तो अगर मान लेता हूँ मैं कि बाकी सबका, अगर जो एम है वो अगर एक्स दिन काम कर रहा है तो हाँ ऐसे ही करना है, ऐसे करना है, बिल्कुल ठीक। अगर एम एक्स दिन काम कर रहा है तो एम का कंट्रीब्यूशन हो गया एक्स, और कितने कितना हमने 6 घंटा, तो ये हो गया 6, और एफिशिएंसी उसकी दोगुनी है ना? जबकि अगर ई काम करेगा, जबकि ई काम करेगा तो ई को कितना काम करना है, 2x। कितना दिन काम करना है, 12 घंटा, और एफिशिएंसी उसकी 1 है। तो एम बाई ई का रेशियो निकालेंगे, तो ये हो गया तुम्हारे पास 6 दूनी 12 डिवाइडेड बाय 12 दूनी 24, एक्स और एक्स को घटाएंगे, 1:2 तुम्हारे पास आने वाला है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 1200 men and 500 women can build a village in 2 weeks। 1200 men और 500 women को 2 महीने कितना, 2 हफ्ता लग रहा है, ठीक है। 900 और 250 को 3 हफ्ता लग रहा है, तो एक हफ्ते में कितने लोग मिलेंगे और बना देंगे, कितने वुमेन और कितने men मिलेंगे। तो भाई इक्वेशन सॉल्व करना है बेसिकली। 1200 men को और 500 वुमेन को 2 हफ्ता लग रहा है, यहाँ से बोल रहा है हाउ मेनी मैन, मान लो कि भाई एक्स मैन काम कर रहे हैं, हाउ मेनी मैन है ना, तो एक्स मैन काम कर रहे हैं तो वुमेन को भी सोचना पड़ेगा, हालांकि पूछा नहीं है, तो मान लेता हूँ मैं जो वुमेन्स हैं वो वाई है, ठीक है, ठीक है। तो हालांकि एक्स निकाल रहा है, ठीक है, बट वुमेन्स वाई ऐसे मानना पड़ेगा, तो अपन कंपेयर करेंगे, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, 1200 मेन दिया गया 1200 इंटू 1/x प्लस 500 वुमेन 1/y। टाइम कितना लग रहा है भाई साहब, 2 वीक्स। समझे क्या? समझे हमने क्या किया? अपन ने 1 वीक निकाल लिया, 1 वीक में अपने को काम कराना है, तो अपन ने 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लिया, ठीक है। भाई अगर एक्स आदमी एंटायर वर्क को एक हफ्ते में फिनिश करेगा, ठीक है, और वाई औरतें अगर एक हफ्ते में खत्म करेंगी, वाई औरतें,
तो 1200 बड़े बड़े एक्स और 80 आगे यहाँ पर और क्या क्वेश्चन बनेगा 900 आदमी तो यहाँ क्या 900 अब आप लोग सॉल्व करोगे जैसा 250 3 वीक्स सॉल्व व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स अपने एक्स की वाई से मतलब नहीं बोलो 36 लिखो ना बिना कैलकुलेशन के ऐसा मत हो कि मैं टिक मार दिया और तुम्हारा क्या बोलते हैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लोगे ठीक है बट एक चीज का ध्यान रखना कि गेट में कैलकुलेटर ये वाला नहीं होगा तुम्हारे पास इक्वेशन सॉल्यूशन वाला ठीक है 1/x को तुम t और 1/y को u लेके सॉल्व करो ना क्या दिक्कत है इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बना के सॉल्व करो सभी लोग एक बार गेस करो भाई सभी लोग एक बार गेस कंफर्म करें उसके बाद बना के चलो एक और क्वेश्चन इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना ठीक है और ठीक है मैं चेक कर लिया इसका आंसर यही आ रहा है 36 मोबाइल में चेक कर लिया टू मशीन 7 and M2 are able to execute अब यहाँ पर दो मशीनें हैं आराम से देखो क्वेश्चन को रीड करो बोल रहा हो क्या इसमें मुझे ऐसा लग रहा है बनाओगे सॉल्व करो टू मशीन M1 and M2 are able to execute any of four jobs P Q R S the machine can perform one job on object at a time ठीक है यहाँ तक ये समझ आया PQRS जो है जॉब्स हैं एक जॉब में एक ही में काम कर सकता है बोल रहा है PQRS टेक 30 मिनट 20 मिनट 60 मिनट 15 मिनट ओके यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग को ये बता दिया कि कितना मिनट्स लग रहा है मेरे को आसानी से दिखता रहेगा यहाँ पे 30 लिख रहा हूँ लोग बुरा मत मानना ठीक है नहीं तो मैं इधर खोजते रह जाऊंगा ठीक है देयर आर 10 ऑब्जेक्ट्स ईच रिक्वायर एक्जैक्टली वन जॉब ओके 10 ऑब्जेक्ट्स पे एक जॉब लगनी है जॉब P इज परफॉर्म ऑन टू ऑब्जेक्ट Q परफॉर्म ऑन 3 ऑब्जेक्ट R perform on one object, S perform on 4 object. What is the minimum time needed to complete all jobs? LCM का क्वेश्चन है यार ये तो क्या बोलते हैं LCM का क्वेश्चन है और कुछ नहीं बोलो भाई 10 है हमारे पास ठीक है 10 तो एक एक घंटा देखते हैं तीन मैक्सिमम 4 घंटे का गेम चल रहा है फर्स्ट आवर में क्या होगा फिर देखेंगे सेकंड आवर में क्या होगा फिर देखेंगे थर्ड आवर में क्या होगा फिर देखेंगे फोर्थ में क्या होगा देखो पी क्यू आर सब ठीक है चला तो अगर आप देख रहे हो कि भाई हमको दिख रहा है पी ने 2 जॉब कर देने क्यू ने 3 जॉब कर देने आर ने 1 जॉब कर देने और एस ने 4 जॉब कर देने ठीक है तो हमको मिनिमम तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन टाइप का है एलसीएम मिनिमम क्या होने वाला है तो देखो अगर मैं फर्स्ट आवर ले रहा हूं तो मशीन M1 और M2 ठीक है दोनों को अपने चालू कर दिया तो पी ने 2 जॉब कर दिए पी को अपन यूज कर लेते हैं ठीक है और ठीक है मिनिमम टाइम नीडेड होगा तो पी को अपन यूज कर लेते हैं क्यू किसे जॉब कर रहा है 3 ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट ठीक है 20 60 15 रिस्पेक्टिवली बेटा 10 करवाना है 10 करवाना है 2 घंटे में कैसे हो जाएगा 10 करवाना है तो ऑल द जॉब्स होगा ना मेरा 10 अरे यार 10 ऑब्जेक्ट्स है 10 जॉब्स नहीं हाँ हाँ 10 ऑब्जेक्ट्स है सॉरी सॉरी मैं 10 जॉब्स पढ़ ले रहा था देखो क्वेश्चन में ना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मैं भी सोचा भाई 2 घंटे में हो ही नहीं सकता चाहे कुछ भी हो जाए 3 घंटे में नहीं हो पाएगा 4 घंटे में नहीं हो पाएगा 10 ऑब्जेक्ट्स ईच रिक्वायरिंग वन जॉब ठीक है कितना टाइम लगेगा मुझे 2 आवर्स लगेंगे कैसे अगर अपन देखें कैसे हाउ कोई बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है इसको एनीवन बहुत खूबसूरती के साथ एक्सप्लेन कर जाएगा मुझे बना के शेयर कर कोई भी एक सुंदर सा बना के शेयर करो इसका सॉल्यूशन क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन जैसा लग रहा है मेरे को इसका कोई मैथमेटिकल अप्रोच नहीं है
प्रैक्टिकल क्वेश्चन है बेसिकली, क्योंकि देखो यार मेरे को लगा टफ क्वेश्चन है पर है बड़ा इजी निकला ये, खुदा पहाड़ निकली चुगिया वाली स्थिति हो। मैं खुद ही सोच पड़ा कि इतना सिंपल कैसे दे दिया आइडिया। देख रहे हो एक साथ अपने को काम करना है दोनों का। ठीक बोल रहे हो, ठीक बोल परफेक्ट है, परफेक्ट। बट कोई एक बंदा कोई भी स्टूडेंट मेरे को इसका सॉल्यूशन लिख के भेजो कि कैसा आप लिखोगे, 2 घंटा आएगा, सही है, बिल्कुल सही, करेक्ट, एकदम करेक्ट। वेट करो ना, सेंड करो, समझ आने लग भेज दे बेटा, समझ आने लग भेज दे। ये कितना काम कर रहा है 2, और इसने कितना किया 3। पहले घंटे में 5 काम हो गया, ठीक है, और दूसरे घंटे में 5 काम हो गया, काम खत्म हो गया है कि नहीं। तो तीसरे और चौथे घंटे की जरूरत ही नहीं है, मतलब तो तीसरे और चौथे घंटे की जरूरत नहीं है। ठीक है, गुड। चलो ओके, इस क्वेश्चन को देखेंगे प्लीज। एक्स, ये बुलॉक्स क्या होता है भाई साहब? नीलम भेजिए सॉल्यूशन चिपकाते हैं। कैसा लिखिए लिखना चाहता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को तो इसमें लिखने लायक कुछ लगा ही नहीं ना। ठीक है, 30 मिनट ये ओके। मोहित ने क्या रिप्लाई? ठीक है, मोहित ने भी ऑलमोस्ट यही काम किया। एक्चुअली तुम लोग अप्रोच बस देखना चाह रहा हूँ। 30 मिनट में 2 ऑब्जेक्ट, तो ये 60 मिनट का काम हो गया, 60 मिनट का काम हो गया, एक साथ ये दोनों हो गया, एक साथ ये दोनों, है ना। 2 3 5 1 6 4 10। ठीक है, ठीक है, मैं बढ़िया। ये क्या होता है सिविल वालों? ट्रैक्टर तो मैं जानता हूँ, ये ब्लॉक क्या होता है भाई? अलग क्या भी चीज़ है? ये ब्लॉक क्या होता है? बैलगाड़ी, बुल, ठीक है, घबराना नहीं है, कई बार आपको डिकोड कर लेना ट्रैक्टर के जैसा कुछ क्या हो सकता है, तो बुल से रिलेटेड बैल, ठीक है। एक्स ब्लॉक एंड वाई ट्रैक्टर, ये तुम लोग बना लोगे, मैं बोल देता हूँ इसका आंसर है, तुम लोग बना लोगे, इसमें बोल देते सॉल्व करो, मेरी जरूरत नहीं है इसमें, आई डोंट थिंक कि मेरी जरूरत है, अगर किसी को मेरी जरूरत है मुझे बता देना कि सर आपकी जरूरत है। नीलम अब पास चल रहा है बेटा, अगले टेस्ट दूंगा तो उसमें रो मत देना, 2 नंबर वाले में बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि मैं बीवाईक्यू से नहीं दूंगा टेस्ट। नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट टाइप का टेस्ट रहेगा वो एकदम, स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी पर टेस्ट का लेवल भी रहेगा। डी जितना हो गया तो काम इतना हो गया, हाफ लिखा हुआ है ना, घबरा मत जाना, जैसे 12th होता है, 12th 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 12th, ठीक है। अच्छा रुको रुको रुको, कुछ तो गड़बड़ हो गया, इसको डबल करना भाई, आप एक को हाफ करना है, एक को डबल करना, अच्छा इसको हाफ कर दिया, हाफ द नंबर ऑफ ब्लॉक एंड डबल दिस। भाई इसको सॉल्व करना है बस, ये 1 और ये 2। आंसर क्या आ रहा है इसका? जो गलत बनाया वो सॉल्व करो, आंसर क्या आ रहा है? एक्स और वाई का वैल्यू यार, अति कर रहे हो भाई तुम, अति कर रहे हो। हाउ मेनी डेज इट विल टेक एक्स ब्लॉक टू प्लॉ द फील्ड, तो सिर्फ एक्स की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से एक्स की वैल्यू 30 आ रही है, यही आंसर तुम्हारा आया ना भाई साहब। 30 बैलगाड़ी लग सकती है, ट्रैक्टर कितने लगेंगे? ट्रैक्टर ट्रैक्टर कितने लग रहे हैं, वाई की वैल्यू निकालो, वाई की वैल्यू निकालो, नहीं निकालो, फिर एक्स कैसे अकेला सॉल्व करिए, बस कर सकते हैं, फिर एक्स के लिए सॉल्व करिए, एलिमिनेशन कर दिया वाई को, एक्स के लिए सॉल्व करिए। बट अगर वाई की वैल्यू चाहिए तो क्या होगा आंसर? इफ आई वांट द वैल्यू ऑफ वाई देन व्हाट विल बी द आंसर? इफ आई वांट द वैल्यू ऑफ वाई देन व्हाट विल बी द आंसर? 82। अच्छा 82 तो ज्यादा है, बैलगाड़ी जो है वो 30 लगेगी और ट्रैक्टर 82 लग जाएगा, आती नहीं है, आती नहीं है ये, बैलगाड़ी से ज्यादा ट्रैक्टर कैसे लग जाएगा बेटा? कितना ट्रैक्टर लगेगा बोलो? मैं पूछ रहा हूँ कितना ट्रैक्टर लगेगा, हाउ मेनी ट्रैक्टर, तो मेरा क्वेश्चन समझ पाएगा? हाउ मेनी मिनिमम ट्रैक्टर नीडेड, मिनिमम बोलने का मतलब ये होता है कि 10 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो तुम उसको मिनिमम 11 काउंट करोगे, समझ में आया? यस और नो? हाँ 10.9 आ रहा है तो मिनिमम अगर पूछ रहा हो तो 11 हो जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, 10.9 ट्रैक्टर कैसे होगा? 10.9 ट्रैक्टर हो नहीं सकता, तो अगर इस क्वेश्चन में पूछा होता कि कितना ट्रैक्टर, तो आंसर हम बोलते हैं 11 ट्रैक्टर। चलो ये वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। 7 machine take 7 minutes to take 7 identical toy, then 100 machine 100 toy
इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, जस्ट ट्राई। अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी कंप्लीटेड इन, अच्छा ये 52 डेज वाला ना, ये ना आईआईटी ने इसको लास्ट में एमटीए कर दिया, मार्क्स सॉल्व कर दिया क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा था। मैं चेक करता हूँ, मेरे ख्याल से ऐसा लास्ट टाइम कराया था, किसी बच्चे का आंसर नहीं आ रहा था। कब आया ये क्वेश्चन? 15 के बाद आया ये क्वेश्चन, 15 के बाद 17 में आया क्वेश्चन। ये वही मशीन वाला क्वेश्चन था ना, ये वाला, ये मैं तुम लोग क्यों दे रहा था, मैं तुमको बताता हूँ, क्योंकि आईटी रुड़की ने फ्रेम किया था 2017 में, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ा, इसलिए मैं तुमसे बनवाया। ये देखो ये, और ये आई वेटिंग पॉइंट, और ये भी क्वेश्चन आईटी रुड़की का था, और ये भी क्वेश्चन आईआईटी रुड़की का, ये गुवाहाटी का है, मतलब 2018, एंड ये भी है 2018। चलो सॉरी सॉरी। A contract is to be completed in 52 days and 125 identical robots were employed. So, ठीक है, each operational for 7 hours a day. After 39 days, 5/7 of the work was completed. 39 डेज की बात की स्टोरी क्या समझते हैं? 39 डेज की बात की स्टोरी क्या है? कितना परसेंट काम खत्म हो गया था? 5/7 मतलब 5/7। ठीक, ये टोटल खत्म हो गया 5/7। ये 5/7 वर्क को करने में हमको लगा है, 5/7 को करने में 7 घंटा पर डे हमने काम किया भाई साहब रोबोट ने, और 125 आइडेंटिकल रोबोट लगे हुए हैं, 39 डेज लगे हैं। और एमडीएच ना, एमडीएच आदमी कितने लगे, रोबोट लगे जितना लगाओ 125, और डेज कितने लगे, कितना घंटे काम किया भाई साहब? ये हो गया, यहाँ से डब्ल्यू आ जाएगा एकदम क्लियर, यहाँ से डब्ल्यू आ जाएगा, कितना वर्क कर रहा है रोबोट, कितना वर्क कर रहा है रोबोट, कितने पर आवर। यहाँ से रोबोट का काम हो गया, कैलकुलेट करो दोस्तों, 125 प्लस 39 प्लस प्लस 125 मल्टीप्लाइड बाय 39 मल्टीप्लाइड बाय 7, कुछ अलग ही मल्टीप्लाई, 125 into 7 into 39 into 7, सॉरी डिवाइडेड बाय 5 लगाते हैं ना, डिवाइडेड बाय 5 लगाते हैं। डब्ल्यू की वैल्यू क्या है मोहित? 4 1 2 3 और 5। अब बोल क्या रहा है, हाउ मेनी एडिशनल रोबोट would be required to complete the work on time if each robot now operation for 8 घंटे। तो पेंडिंग वर्क कितना बचा हुआ है? कितने काम करने में कितने रोबोट लगेंगे, कितने काम करने में कितने रोबोट लगेंगे, इसका 2/7 निकालो, कैलकुलेट करके आंसर बताओ। अब क्या लिखो ये बताओ, 52, 59 माइनस 52 कितने डेज बचे हमारे पास? आई थिंक इससे भी कट गया, 13 डेज बचे हमारे पास, ठीक है। और ये डब्ल्यू माइनस ये मल्टीप्लाई करके हम बताओ क्या आ रहा है, हर एक चीज में मोबाइल करना पड़ रहा है, कर लोगे कौन 13650 हो गए। तो 13 डेज में 8 घंटे अपने काम कराना, ठीक है। तो ये हो गया 8 मल्टीप्लाइड विद एडिशनल रोबोट एक्स मान लेते हैं, एम डी एच इज इक्वल टू वर्क 13,650, 8 घंटे काम किया, डेज कितने हैं 13, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, लगभग 132 मान लेते हैं रोबोट। ये हो गया, इसी तरीके से काम चल रहा है तो इतना रोबोट लगेगा। इसमें क्या है, ईच रोबोट नाउ रिक्वायर्ड टू कंप्लीट हाउ मेनी एडिशनल रोबोट, एडिशनल रोबोट, एडिशनल रोबोट कितना हो जाएगा, 132 माइनस कितना रोबोट था, 125 था, 125, 12 में 5 तो 7 आ गया, ऑप्शन में नहीं लगा। तो आईटी ने इसको फिर वो दे दिया, क्या दे दिया था, अब तो भाई कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, देखो कैसे भाई 125 लोगों ने, 125 लोगों ने अगर लगभग 40 दिन काम किया, ठीक है, तो लगभग लगभग 5/7 काम खत्म हो गया, 2/7 काम करना है, 2/7 काम करना है, 125 लोग लगे हुए थे, काम जल्दी खत्म करना है भाई, तो 4-5 लोग तो ऐसे लगेंगे कि 50 लोग एक्स्ट्रा लग जाएंगे, कॉमन सेंस है यार भाई। फिर 5/7 मतलब कितना हो गया, 5 डिवाइडेड बाय 7,
71% काम खत्म हो चुका है बेटा, 71% काम खत्म हो चुका है। 8 घंटा काम करने को तुम तैयार हो, 8 घंटा तुम काम करने को तैयार हो, है? और बचा कुछ है नहीं, लेट के 29% काम बचा हुआ है। डेज भी ऐसा नहीं कि डेज खत्म हो गए, मोटा मोटी देखो ना 39, 39 का मतलब क्या होता है? 52 में से 39 डेज चले गया है ना, तो हमारे पास 13 दिन मतलब कितने परसेंट दिन बचे और 200 भाई 30% काम बचा है, और 30% काम बचा, और लगभग 26-27% दिन बचे, मानते हो? 26-27 नहीं, करेक्ट 25% बचा है, क्योंकि 13/52 1/4 करेक्ट 25% दिन बचा हुआ। अरे तो कहाँ ये कैसे ऑप्शन फ्रेम क्या है, में समझ के बाहर 7 आएगा आंसर इसमें, सही है ना? चलो अब ये क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करना इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, फाइव सिस्टम का पहला क्वेश्चन, और इसका आंसर मेरे को पता नहीं है, अब मेरे को आंसर याद है एक्चुअली, मैं टिक मार देता हूँ, तुम लोग तुमको पता चल जाएगा ये आंसर, मेरे को आंसर याद है एक्चुअली। चलो सॉल्व करो। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखो भाई ऑल टाइम है, ठीक है। वाई 2 है, एक्स है और वाई है, देखो 4 घंटा लग रहा है, 5 दिन, ठीक है, तो ये ऑल टाइम है, ठीक है, ये मान लिया 5x है, ये मान लिया y है, y को कितना घंटा लग रहा है 4, इसका वर्क हो जाएगा 1/4, इसको कितना घंटा लग रहा है 5, तो ये हो जाएगा 1/5, ठीक है, तो ये भी वर्क पॉजिटिव है, ये भी वर्क पॉजिटिव है। फाइव सिस्टम में मैंने बताया लीकेज हो या फिर आउटलेट हो, दोनों इन है, ये दोनों इन है, इसलिए पॉजिटिव है। ड्रेनेज होल ओपन, ड्रेनेज इन 20 आवर्स, तो ड्रेनेज हो रहा है 20 आवर्स में, तो ये नेगेटिव 1/20 होगी, ठीक है, आया ना? तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, कंप्लीट फिलिंग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5 प्लस 1/4 माइनस 1/20, और क्या क्वेश्चन में दम नहीं है, कितना पार्ट कितना हो गया हमारे पास, फिल if the initial tank was empty and someone started two pumps together but left the drainage hole open, तो ये hole open है, how many hours it will take, खाली कितना पार्ट फिल हुआ, कितना पार्ट फिल हुआ, तो ये एलसीएम आ गया इसका 20, ये हो गया 4 + 5 - 1, तो ये आ गया हमारे पास 8/20, तो फुल करने में कितना टाइम बचेगा दूसरा, हाउ मेनी आवर्स, 20/8 आवर्स, आंसर क्या आ जाएगा सर, समझ गए ये आंसर क्या क्या था इसमें, तो लीडर बोर्ड शेयर करने का मन करता है, सुषमा साक्षी नीलम 3 गर्ल्स हैं हमारे लीडर बोर्ड में, बाकी लड़के हैं, चलो भाई बहुत बढ़िया, एक और क्वेश्चन, चलो कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूँ क्लास खत्म करके, क्योंकि 9:30 तक हो गया, तो ये होमवर्क है, कितने होमवर्क दे रहा हूँ, 3-4 देता हूँ, फर्स्ट सेकंड होमवर्क, ये इजी है, ये भी इजी है, कितना हो गया 3 हो गया 4 एंड 4 होमवर्क है 1 2 3 4, ठीक है, सी यू। थैंक यू सो मच एवरीवन, सभी को मजा आया होगा, आई होप। अब वर्क टाइम पूछोगे नहीं मेरे से, सर वर्क टाइम का क्या था, वर्क टाइम दोनों में से नहीं पूछूंगा ना, ठीक है। आराधना बोल रही है सर 9:30 क्या करोगे, डांस करेंगे बेटा, पढ़ाई करूंगा और क्या करूंगा, कैसा सवाल था ये, कौन सा टॉपिक करूंगा ये पूछना चाहती है ना, कौन सा टॉपिक करेंगे सर, देखो टॉपिक में तो कुछ बचा खास है नहीं, चलो एक बार यस यस बोलते जाना, डेटा इंटरप्रिटेशन, बार ग्राफ्स, पाई चार्ट्स, प्लॉट्स, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन वर्क, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, रेशियो, परसेंटेज, लॉगरिथमिक, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, सीरीज सम, मिसिंग टर्म, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, क्या आपने कर लिया ये, स्पेशल एप्टीट्यूड, ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग, मिरर, असेंबली, फॉर्मेशन ऑफ फिगर, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, 2 डायमेंशन, इमेजेस ऑफ 3 डायमेंशन, अरे वो टॉर्च जला के देखने वाला, कर लिया क्या, कर लिया सर, एनालिटिकल एप्टीट्यूड, लॉजिक, इंडक्शन, एनालॉजी, सिलॉक्स, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, क्लॉक, कर चुके साहब, कर चुके सर, कैलेंडर, कैलेंडर
कैलेंडर, थोड़ा सा पढ़ाऊंगा कैलेंडर, ठीक है? चलो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच, जी बाय, जी बाय।